एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाजें आ रही है तो प्लीज इग्नोर करना। आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, अबाउट द टॉपिक दैट आई एम गोना टॉक। आज की ही वीडियो में अभी मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो आज की वीडियो के बाद में ना यू विल नॉट हैव एनी इनसिक्योरिटी अबाउट योरसेल्फ कि आप दिखते कैसे हो, आपके बाल कैसे है, हाथ कैसे है, पैर कैसे है, आपकी हाइट कैसी है। तो ये सारी इनसिक्योरिटी ना आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको सिंपल तरीके से समझा के ये इनसिक्योरिटी आपसे मैं निकाल दूं। ठीक है, देखो होता क्या है पता है, ये चीज की शुरुआत ना बचपन से ही हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं दैट वी एक्चुअली डोंट इवन रिमेंबर, बट जब लोग हमें मिलते हैं किस तरीके से वो लोग बात करते हैं ना, वो सारी चीजें हमारी मेमोरी स्टोर कर लेती है। सो वी फाइंड पीपल जो हमें ये बोलते हैं कि अरे भाई इसकी आंख तो चाइनीज जैसे है, अरे इसकी हाइट तो गिड्डी है, ये इसकी नाक ना छोटी सी गिड्डी सी नाक है, एंड इसके बाल इतने पतले क्यों हैं। तो वी फाइंड पीपल लाइक दैट। और कहीं ना ऐसे लोगों से बार बार मिल मिल के यूजुअली वी फाइंड देम इन आवर फैमिली। और फैमिली वालों को तो हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी समहाउ एक्सेप्ट दैट कि हमारे अंदर फ्लॉ है। एक्सेप्टेंस जो होता है ना दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, एक होता है नेगेटिव एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस जो आप फ्लॉ के जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, दैट इज नेगेटिव एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो होता ये है कि हम खुद से ना ये सारी चीजें बोलने लग जाते हैं कि अरे मेरी तो नाक इतनी बुरी है, अरे मेरे तो आंख इतने छोटे छोटे से, अरे मेरे बाल इतने पतले हैं यार। एंड लड़कियों को ये बार बार रिलेटिव्स में अगर फंक्शंस में जाते हैं तो ये बहुत सुनने मिलता है कि अरे यार कितनी पतली है। अगर उनका ब्रेस्ट बड़ा होता है तो पीपल विल टॉन्ट देम ऑन दैट एज वेल, अरे तो इसके तो इतने बड़े बड़े ब्रेस्ट है। एंड देन पीपल हैव प्रॉब्लम विद फ्लैट चेस्ट एज वेल। मतलब लोगों का तो समझ नहीं आता। एंड द पॉइंट हियर इज हम इतनी सारी चीजें सुनते रहते हैं ना, दैट वी एक्सेप्ट दैट एज अ फ्लॉ एंड वी कम अप विद टेक्निक्स टू वर्क ऑन दैट। कि बाल अच्छे नहीं है करके हम उसको अच्छे करने की कोशिश करते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद नोज, तो अच्छे नहीं है करके हम उसे ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारा अप्रोच ही एक गलत तरीके से शुरू होता है। हम ना हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हम जैसे हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है, आई वोंट टेल के अपना एनवायरनमेंट पहले चेंज करो। आप अपने अप्रोच को चेंज करो, आप अपने बारे में कैसे सोचते हो उसके बारे में पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका अप्रोच ही वैसा है, वैसा ही आप नेगेटिव एक्सेप्ट कर रही हो अपने आप को, अपने बारे में सारी चीजों को एज अ फ्लॉ लेके चल रही हो, तो आप कितना भी एनवायरनमेंट बदल लो दैट इज नॉट गोना मेक सेंस। बिकॉज गार्बेज ना बाहर नहीं है, गार्बेज आपके दिमाग में है। तो आप यहाँ एक एनवायरनमेंट छोड़ो, दूसरी जगह पे चले जाओ, फिर तीसरी जगह पे चले जाओ, तो वो गार्बेज ना आपके साथ चलता ही चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट नीड टू क्लियर आवर माइंड। जो भी कचरा यहाँ है ना उसको पहले हमें क्लियर करना है। तो रूल नंबर 1 हियर इज अपने बारे में जो भी इनसिक्योरिटी है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इनसिक्योरिटी अबाउट देयर नोज कि मेरी नाक तो गिड्डी सी टन्नी सी है, आई डोंट हैव अ स्ट्रेट नोज करके ये कंप्लेन होता है। एक एग्जांपल ले लूं, ऐसा हर किसी का अपना इनसिक्योरिटी होगा। ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी का आपने ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाना है, बट ऐसा नहीं बनाना है कि आई लव माई नोज। भाई अपना दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, बिकॉज इतने साल से यू हैव बीन टेलिंग योरसेल्फ दैट आई डोंट हैव अ गुड नोज, मेरी माई नोज इज नॉट स्ट्रेट, माई नोज इज गिड्डी टन्नी नोज। तो द मोमेंट यू टेल दैट आई लव माई नोज इज ब्यूटीफुल, योर ब्रेन विल नॉट एक्सेप्ट इट। इंस्टेड आपने क्या करना है, जो भी चीज की इनसिक्योरिटी है ना उसका आपने एक बेनिफिट लिखना है। जैसे कि चाहे आपकी नोज कैसी भी रहने दो, स्ट्रेट रहने दो या छोटी रहने दो, हाउ एवर इट इज, अगर आप ये बोलोगे ना एटलीस्ट आई हैव अ नोज, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ नोज बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू ब्रीथ। आपकी आंख कैसे भी रहने दो, आई हैव eyes, good eyes because of which I am able to witness good things in the world, I am able to see। बहुत सारे लोगों के पास तो आंख नहीं होते हैं, भले उनकी आंख दिखने में अच्छी होंगी बट देख कुछ नहीं पा रही है, बट you have beautiful eyes to watch everything, to see everything around you, है ना। you have, मुझे ना अपने हाथों से बहुत कंप्लेन रहती थी। I feel that I always felt that मेरे हाथ गिट्टी गिट्टी से है, it's not like girly hand। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती थी यार मेरे हाथ ऐसे हैं and all। I told myself कि अशीन एटलीस्ट you have fingers, hand जिसकी वजह से तुम काम कर पा रही हो, you have legs जिसकी वजह से तुम चल पा रही हो। तो यहाँ पे ना जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी चले जाती है ना। यू बी ग्रेटफुल बिकॉज जो भी इनसिक्योरिटी है वो आपके लिए कुछ कर रही है। सो बेसिकली जो आप इतने टाइम से फ्लॉ समझ रहे थे वो फ्लॉ नहीं था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज मेकिंग यू यूनिक। वो आपका यूनिक कैरेक्टर था। जैसे कि मेरे जैसे हाथ है वो हर किसी के पास नहीं है, बट ये मेरे हाथ है, बस दैट्स इट। तो ये मेरा यूनिक कैरेक्टर है। तो जो भी चीज को हमें बचपन से या बिकॉज वी हैव बीन इन प्लेसेस जहाँ पे हमें फ्लॉ करके बताया गया है ना, वो हमारा एक्चुअली स्ट्रेंथ है, वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। मानो कि एक दिन आपको सर्दी हो जाए और आप सांस लेने में ना ऊपर नीचे हो जाते हो, वही नोज आपको आज हेल्प कर रही है। अब क्या होता है पता है, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर, व्हेन यू स्टार्ट लविंग विद ऑल द इनसिक्योरिटीज यू हैव, यू विल स्टार्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अब ये अपग्रेडेशन कैसे होता है पता है, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेयर। अगर आपके बाल पतले हैं ना, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेयर। आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, आप अच्छे से उसका नरिशमेंट का ख्याल रखोगे, तेल लगाओगे, यू हैव योर ओन वेज टू टेक केयर ऑफ योर। बट दिस टाइम इट्स नॉट बिकॉज किसी ने आपको ताना मारा, इट्स नॉट बिकॉज आप उसको फ्लॉ जैसे ले रहे हो, इट्स बिकॉज आपके बाल है, दैट्स इट, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ ब्लेसिंग दैट यू हैव।
समझ में आ रहा है? अगर आपके आंख अभी छोटे छोटे हैं, स्टिल यू विल ट्राई टू डेकोरेट योर आईज, लाइनर लगाओगे, आप मस्करा लगाओगे, नॉट बिकॉज यू थिंक दैट एज अ फ्लॉ, बट बिकॉज वही आंख है जो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका ना शिफ्ट होता है, इसके साथ में आपकी सारी इनसिक्योरिटीज ना दूर हो जाते हैं। यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दोज इनसिक्योरिटीज। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं एक पेन हूँ, लाइक सी फॉर एग्जांपल आई हैव अ डिजिटल पेन, ठीक है, ये मैं हूँ और मैं पेंसिल्स के साथ में रह रही हूँ, और पेंसिल्स के साथ में रह के पेंसिल सारे मुझे ये बताने लग रहे हैं कि यू हैव टू राइट इट ऑन अ पेपर, राइट इट ऑन अ पेपर। मैं कोशिश कर रही हूँ पेपर पे लिखने की, बट क्या डिजिटल पेन पेपर पे लिख पाएगा? कितनी भी वो कोशिश कर ले, नहीं लिख सकता। एंड देन वन डे डिजिटल पेन विल थिंक दैट कि अरे यार प्रॉब्लम मेरे में ही है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम उसमें कभी था ही नहीं, उसने उस चीज को एज अ प्रॉब्लम ले लिया। बट द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ डिजिटल पेन इज नॉट बीइंग एबल टू राइट ऑन द पेपर, बट बीइंग एबल टू राइट ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे लिख सकता है, क्या वो पेंसिल्स लिख सकते हैं? और देखा गया तो वो पेंसिल से ज्यादा बढ़िया काम ये डिजिटल पेन कर देगा। तो क्या डिजिटल पेन में कभी प्रॉब्लम थी? इट वॉज नेवर अबाउट द डिजिटल पेन, इट वॉज अबाउट कि उसने वो चीज को एज अ फ्लॉ जैसे मान लिया था। The moment you try to come out of that thing and the moment you start falling in love with your insecurity, तुम अपग्रेड होगी। अब अपग्रेडेशन का एक लेवल ऐसा आता है अपनी लाइफ में कि तुम जहां जहां पर भी तुम जाती हो, wherever you find people who talk negative about you, जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, you will start cutting off such people from your life, because now you started respecting yourself, you started accepting yourself the way you are, you started falling in love with yourself. So you will never allow anybody to talk bad about you, and you cannot change people, trust me. You will change your environment, you will create a new environment जहां पे you will have people who will uplift you, who will not try to pull you down. ये चीज की शुरुआत कहां से हुई? If I ask you, आपसे ही हुई है। आप अगर गार्बेज दिमाग में रखोगे ना, आप एनवायरमेंट कितना भी चेंज कर लो, वो एनवायरमेंट कहां पर भी आप चले जाओ, आप वैसे के वैसे ही हो, बिकॉज गार्बेज तो यहाँ था। द मोमेंट यू क्लियर दिस, द मोमेंट यू एड न्यू थॉट्स इनटू योर ब्रेन, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर इनसिक्योरिटीज एज अ यूनिक कैरेक्टर that God gave you, not a flaw. The moment you do all those things, you automatically will upgrade yourself and change your environment. You will create one environment for yourself. तो ना प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, you can't blame people to make you feel the way you're feeling now. You have to first change that feeling about yourself. उसके बाद में यार अपग्रेडेशन खुद ब खुद होते ही चला जाएगा। जैसे कि मैंने डिजिटल पेन का एग्जांपल लिया, जस्ट बिकॉज ये पेन पेंसिल्स के साथ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेन में फॉल्ट है, बट ये पेन को ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा फील कराया जाता है कि ये पेन में फॉल्ट है। पेपर से निकल के एक डिजिटल टैब के पास आ जाता है, फिर उसकी क्रिएटिविटी बाहर आती है, फिर उसका एक्चुअल कैरेक्टर बाहर आता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट्स नेवर अबाउट how people are making you feel. It's just about you कि आप जो भी लोग बोल रहे हो उसको कैसे ले रहे हो. How are you consuming it? Are you taking it as a flaw, the negative acceptance I'm talking about, या फिर आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हो और खुद को ये बोलते हो कि वही इनसिक्योरिटी मेरा यूनिक कैरेक्टर है, and you take it as a strength. So this thing helped me to love myself. तो आज की डेट में I literally have like no insecurity about myself. अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है, I'll take it in a positive way, and मैं सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ वो चीज को in a positive way, never as a flaw. And this takes practice. तो ये जो सालों का गार्बेज आपके दिमाग में है, वो सालों का गार्बेज क्लीन करने के लिए 1-2 दिन काफी नहीं है। इट विल टेक लाइक एटलीस्ट 21 डेज, अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज आप प्रैक्टिस करते हो खुद से। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय।